लाहौर इस्लामाबाद में बड़ी तबाही। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, असली तैयारी तो यूपी में चल रही है। यूपी में स्पेशल 6 टीम का ऐलान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्दाफाश, मैं हूं परवीन शेख। भारत ने पाकिस्तान की बैंड बजाकर रखी है। पाकिस्तान के लोग और उसके हुक्मरान खून के आंसू रो रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही लाहौर और इस्लामाबाद में हुई है। पाकिस्तान अपने लोगों की लाशें गिनने में लगा है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक झांकी है, असली तैयारी तो यूपी में चल रही है, जहां स्पेशल 6 टीम बनाई गई है। ये स्पेशल 6 टीम पाकिस्तान में कोहराम मचाने के लिए काफी है। ये स्पेशल टीम यूपी में बैठे गद्दारों को ढूंढकर ठिकाने लगाने का काम कर रही है। स्पेशल 6 टीम को सीधा एनकाउंटर करने को कहा गया है। अगर ये जिहादी अफवाह भी फैलाते हैं तो इन्हें फौरन मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यानी इंटरनल सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल 6 टीम को दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद में लाशों का ढेर। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखला गया है। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र S-400 की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा एयर जेट को मार गिराया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 आतंकी ठिकानों को यहां पर एयर स्ट्राइक की मदद से पूरी तरह से नस्ते-नाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और उसने भारत के बॉर्डर स्टेट को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन पाक की इस कोशिश को भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक के बाद एक इतने अटैक किए हैं कि लाशों के ढेर लग गए हैं। पाकिस्तान को खुद नहीं पता है कि उसे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा यहां पर डेंट पहुंचाया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक में यहां पर भारतीय सेना ने घुसकर बमबारी की है। आपको बता दें कि ये जो बमबारी है वो अभी भी जारी है और पाकिस्तान जब जब कोई नापाक कोशिश कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को भारत ने चौतरफा घेर लिया है, ना सिर्फ यहां पर जमीनी तौर पर बल्कि आसमान से, समुद्र से, यानी हवा, पानी, हर रास्ते से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की घेराबंदी के बाद वो पूरी तरह से मोहताज हो गया है और अब अपने सहयोगी देशों के सामने हाथ फैला रहा है। असली तैयारी यूपी में चल रही है। देश की महिलाओं के सिंदूर को मिटाने वाले पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से वो तबाही मचाई है जिससे पाकिस्तान में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। सीमा पर खड़े दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। यूपी में आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और गोला बारूद बनाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के तहत चल रहे सेना के ऑपरेशन सिंदूर में यूपी के कई जिले अहम योगदान दे रहे हैं। सुखोई और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की निर्माता कंपनियों में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है और उत्पादन जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। यूपी की कई कंपनियों में यहाँ पर जो इकाई हैं जो हथियार बनाती हैं, उन इकाइयों में सुखोई 30 MKI और जैगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। इसके अलावा लेजर रेंजर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड जैसी हाई तकनीकी यंत्रों का भी निर्माण यहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर के इन विमानों की मारक क्षमता को अपग्रेड करने का जिम्मा भी इस इकाई ने बखूबी निभाया है। खबरों के मुताबिक यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की सरकारी संस्था NPO के बीच एक जॉइंट वेंचर में बनाई जाएगी। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार यह ऑपरेशन भारत की सीमाओं पर सामरिक वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। ऐसे में यूपी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता इसे राष्ट्र रक्षा में अहम स्तंभ मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भावना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश को डिफेंस का हब बनाने पर जोर दिया। आज भारत की रक्षा रणनीति ही भारत की मजबूत नींव बन चुकी है।
यूपी में बनी स्पेशल 6 टीमें। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है। वो भारत से जंग लड़ने के लिए अपने सहयोगी दोस्तों यानी देशों से पैसों की मदद की गुहार लगा रहा है। भीख का कटोरा लेकर इधर उधर भटक रहा है। पाकिस्तान को अब उसके दोस्त भी भीख देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है। आर्थिक तौर पर वो बहुत कमजोर हो चुका है, जिसको लेकर वो बार बार चीन के आगे अपनी नाक रगड़ रहा है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच माहौल बिगाड़ने वाले इस बात का फायदा उठाने की कोशिश में जुटे हैं कि कैसे भारत में रहकर भारत को ही नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान से फेक न्यूज फैलाने की लगातार कोशिश जारी है। हालांकि भारत सरकार ने बीते दिन एक्स के 8,000 अकाउंट्स को बंद करने का फैसला सुनाया और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पर साइबर पेट्रोलिंग जारी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू फाइटर प्लेन, ड्रोन और मिसाइल लगातार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए पोस्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग देश विरोधी प्रचार करने में जुटे हैं, यानी जो इकोसिस्टम है, जो एक पूरा जो तंत्र है, उसे ध्वस्त करने के लिए ये टीम बनाई गई है। वहीं इन सब पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस सख्त एक्शन भी ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ में ऐसे 2 मामले देखे गए, जिसके बाद यूपी पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम की सक्रियता से मामला दर्ज करवाया गया। यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोशिशें भारत की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ है और इन्हें हल्के में लेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल 6 टीम का गठन किया गया है। ये टीम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह का डिजिटल समर्थन, चाहे वो मजाक में किया गया हो या जानबूझकर, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के पक्ष में टिप्पणी करना, उसके झंडे का प्रचार करना या देश विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश करना अब सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य माना जाएगा, यानी ये एक बड़ा क्राइम माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या है स्पेशल 6 टीम? राज्य स्तर पर सोशल मीडिया निगरानी और मजबूत करने के लिए यूपी पुलिस ने 6 सदस्यों वाली एक विशेष टीम बनाई है, जिसका नाम स्पेशल 6 है। यह टीम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। और इस टीम का काम क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। ये टीम राष्ट्र विरोधी सामग्री की पहचान करना, फर्जी खबरें फैलाने वालों पर नजर रखना, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी स्थानीय पुलिस थानों को भेजना, रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को देना, एफआईआर दर्ज करना और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को सीमा से सटे जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों पर ड्रोन से अटैक किया, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। इस बीच देश में सुरक्षा को लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी सीमावर्ती जो बॉर्डर इलाके हैं, उनमें खास एहतियात बरता जा रहा है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में चौकसी बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश की सभी सरहदों पर सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। यूपी पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल करके सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटी है। पाकिस्तान के तनाव के बीच आतंकी संगठनों के मूवमेंट को भी देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य की सीमाओं पर मुस्तैदी बरती जा रही है। इनमें नेपाल सीमा समेत यूपी सीमा से सभी राज्यों के सीमावर्ती इलाके भी शामिल हैं। नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों, जिनमें महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत की सीमा नेपाल के देश के साथ जुड़ती है। नेपाल के साथ इन जिलों से करीब 570 किलोमीटर का बॉर्डर है। इनमें से लखीमपुर खीरी के साथ प्रदेश की सबसे ज्यादा लंबी यानी 120 किलोमीटर की सीमा है। इन जिलों में 30 पुलिस थाने बॉर्डर पर मौजूद हैं और नेपाल से 10 किलोमीटर के अंदर तक करीब 980 गांव बसे हुए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो जाते हैं।
नेपाल के साथ अच्छे संबंधों की वजह से इस सीमा से भारत में एंट्री करना काफी आसान हो जाता है। ऐसे में डीजीपी ने इन बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। इन सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और एसएसबी की जॉइंट टीमों ने भी चेकिंग बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो सघन चेकिंग के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। नेपाल सीमा पर 110 चेक पोस्ट है जहां से कड़ी निगरानी की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ के गाँव की सुरक्षा कमेटियों को भी एक्टिव किया गया है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ नेपाल सीमा ही प्रदेश के दूसरे 9 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। इन इलाकों में सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। सीनियर अधिकारियों को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीएम योगी की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है सभी अधिकारियों की कि कोई भी ऐसी वैसी हरकत पाता है या किसी भी तरह की कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में करता है तो उसे शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दिया गया है, यानी वहीं मौके पर ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। आपको बता दें, स्पेशल 6 टीम के अलावा यहां पर पुलिस को और भी कई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही साथ यूपी में लगातार बैठकें की जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही है और डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में जो टीमें बनाई गई हैं वो उन्हें लगातार पल पल की जानकारियां जो हैं वो उनके साथ साझा की जा रही है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए हैं, ये ग्रुप भी काफी एक्टिव हैं और इन्हीं ग्रुप के जरिए सारी जानकारी सीएम योगी तक भी पहुंचाई जा रही है। यानी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि यहाँ पर पुलिस फोर्स और जितने भी जो सेक्टर्स हैं वहां पर एहतियात बरता जा रहा है। अस्पतालों से लेकर जितने भी यूपी के बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी आने जाने वाले, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, हर जगह निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर कुछ भी संदिग्ध देखा जा रहा है या संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, फौरन उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। अगर कुछ भी ऐसा वो करता पाया जाता है या भागने की कोशिश करता है तो उसका एनकाउंटर वहीं करने का निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।